घूमना फिरना और मेले में जाना किसे पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप उस घूमते फिरती हुई जगह में, भीड़ वाली जगह में कुछ ऐसा देख लें जिसे देखकर आपकी जिंदगी ही बदल जाए। कोई ऐसा शख्स जो आपको देख रहा हो और आप भी उसे देख रहे हो, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी आंखें ही ना हो और उसका चेहरा ऐसा हो जैसा चेहरा आपने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा ही हुआ मुनिया के साथ भी। बिहार के एक छोटे से गांव में, झारखंड में, हर साल दिवाली के आसपास मेला लगा करता था। उस मेले में गांव वाले सभी जाते थे, साथ ही आसपास के गांव वाले भी उस मेले में आया करते थे। मुनिया भी उस मेले में गई और मुनिया की जिंदगी बदल गई। कुछ ऐसा देख लिया मुनिया ने उस मेले में, जिसके बाद से मुनिया आज तक मेले में जाने की जिद नहीं करी है और ना ही मुनिया आज तक मेले में गई है। चलिए जानते हैं मुनिया के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बिहार के एक छोटे से गांव झारखंड में मुनिया नाम की एक छोटी सी बच्ची रहा करती है। इस झारखंड गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे से प्यार प्रेम के भाव से रहते हैं। मानो एक गांव नहीं बल्कि एक परिवार ही वहां बसा हुआ है। सभी एक दूसरे को जानते हैं और प्यार प्रेम के भाव से बोलते हैं। इसी गांव में एक छोटे से घर में मुनिया नाम की लड़की रहा करती थी। मुनिया की माँ मुनिया को बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। जैसे ही मुनिया पैदा हुई थी, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से मुनिया को उनके पिताजी और मुनिया की दादी ने पाला था। मुनिया के पिताजी राम उसी गांव में जमींदारों के पास खेतों में काम किया करते थे और मुनिया की दादी घर पे रहकर मुनिया का ख्याल रखा करती थी। मुनिया को कभी भी मुनिया के पिताजी और दादी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि मुनिया अभी बच्ची है, छोटी है, जिसकी वजह से इसे माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। दोनों के प्यार ने, दोनों के देख रेख ने मुनिया का इतना ध्यान रखा, मुनिया को इतना प्यार दिया, जिसके बाद मुनिया को अपनी माँ की याद कभी नहीं आई। मुनिया की दादी मुनिया के लिए काफी ज्यादा सपने देख रही है कि मुनिया बड़ी होगी, फिर मुनिया की शादी करेंगे, मुनिया खुश रहेगी। लेकिन किसे पता था उनकी इन खुशियों को बहुत जल्द ही एक काले साए की नजर लगने वाली है। मुनिया इस वर्ष 6 साल की हो जाती। मुनिया अपने सभी दोस्तों के घर जाती थी और उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया करती थी। सभी मुनिया को बुलाते थे, क्योंकि गांव एक परिवार की तरह रहा करता था। मुनिया की भी इस जन्मदिन पर इच्छा थी कि वो भी अपने घर में केक काटे और अपने सभी दोस्तों को बुलाए और अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी दे। मुनिया के घर की हालात अच्छी नहीं थी, लेकिन मुनिया की खुशी के लिए मुनिया के पापा दुगनी मेहनत किया करते थे। और मुनिया ने जब अपने घर पे यह बात बोली, तो मुनिया की दादी और मुनिया के पापा तैयार हो गए मुनिया का जन्मदिन मनाने के लिए। मुनिया स्कूल से जब लौटती थी तो मुनिया अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती हुई वापस आती थी। अब दिवाली का समय नजदीक आ रहा था और स्कूल के पास ही जो खाली मैदान था, वहां पर हर साल मेला लगा करता था और इस साल भी मेले की जोरों शोरों से वहां तैयारी चल रही थी। मुनिया और सभी बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होती थी, उस मेले में जाकर मेले की तैयारी देखा करते थे और मेले की तैयारी देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें पता था यह मेला लगने के बाद हम इस मेले में जरूर घूमने आएंगे, क्योंकि वो मेला गांव के पास था और मेला काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। मुनिया भी अपने दोस्तों के साथ मेले की तैयारी देखा करती थी और घर जाके अपनी दादी को मेले के बारे में सब कुछ बताया करती थी। इतनी एक्साइटेड होकर बताया करती थी कि उसकी दादी समझ गई थी कि मुनिया मेले में जाना चाहती है और मेला लगने के बाद मुनिया को मेले में ले जाना ही पड़ेगा। समय बीतता गया, मेला तैयार हो गया और वो समय आ चुका था कि जब मुनिया मेले में जाने वाली थी। एक दिन मुनिया स्कूल से वापस लौटती है और बेसब्री से अपनी दादी को कहती है
कि दादी हम आज मेले में जरूर चलेंगे। दादी कहती है कि ठीक है, मेले में मैं तुम्हें ले चलूंगी। दादी ने अपने बेटे से कुछ सेविंग्स बचा के छुपा रखी थी मुनिया के लिए, मुनिया के खिलौनों के लिए, मुनिया को दुकान से चीज दिलाने के लिए, मुनिया के लिए वो सेविंग्स कुछ बचा लेती थी दादी। वही पैसे लेकर शाम के समय पे दादी और मुनिया दोनों मेले में चले जाते हैं। दादी की उंगली पकड़कर मुनिया पूरा मेला घूमती है और दोनों ही मेले के आनंद में खो जाते हैं। मुनिया की इच्छा थी, मुनिया सभी बच्चों को झूले पर झूलते देख अपनी इच्छा दादी से जाहिर करती है कि दादी मुझे भी इस झूले पर झूलना है। मुनिया की दादी अपनी पोटली टटोलते हुए पैसों का बजट देखती हुई कहती है कि ये वाला नहीं मुनिया, ये वाला ज्यादा ऊंचा झूला है, हम झूला दूसरा वाला झूलते हैं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। मुनिया की दादी छोटे बच्चों की गाड़ी में बैठकर जो घुमाते हैं उस झूले की तरफ मुनिया को ले जाती है और कहती है मुनिया तुम इस झूले में झूलो, ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया झूला है। मुनिया काफी खुश थी क्योंकि मुनिया ने आज तक मेले में जाकर ऐसे झूले पे सवारी नहीं की थी। मुनिया की दादी मुनिया से कहती है कि मुनिया तुम यहीं रुको, मैं इस झूले की टिकट लेकर आती हूँ। मेले में इतनी भीड़ थी तो जहां पर टिकट लेते हैं वहां पे भी काफी ज्यादा भीड़ थी। मुनिया की दादी टिकट लेने के लिए टिकट घर पे चली जाती है, लेकिन मुनिया को कहती है कि मुनिया तुम यहीं पर खड़े रहना जब तक मैं वापस नहीं लौटती, क्योंकि टिकट घर के बाहर इतनी भीड़ थी कि वहां पर बच्चे को ले जाना बहुत ज्यादा बेवकूफी का काम था। इसलिए दादी मुनिया को वहीं छोड़कर टिकट घर चली जाती है। मुनिया अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए मेले के झूलों को और मेले के जोकर सभी को देख रही थी। मुनिया की नजर अचानक से जमीन पे पड़ी एक गुड़िया पर जाती है जो मुनिया को ही देख रही थी। मुनिया उस गुड़िया को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और बिना किसी की उस गुड़िया पर नजर पड़े उसे उठा लेती है। मुनिया की दादी थोड़ी ही देर में टिकट घर से वापस लौट आती है और मुनिया से पूछती है कि मुनिया तुम्हारे हाथ में ये गुड़िया कहां से आई। मुनिया की दादी जब मुनिया से ये सवाल करती है तो मुनिया समझ जाती है कि अगर मैंने दादी को बताया कि ये गुड़िया मैंने जमीन पे से उठाई है, मुझे पड़ी हुई मिली है, तो मुनिया की दादी उस गुड़िया को वहीं पे फिकवा देती। मुनिया काफी ज्यादा चालाक थी, जिसकी वजह से मुनिया ने अपनी दादी से झूठ कहा कि ये गुड़िया तो मुझे मेरी सहेली देकर गई है, वो कह रही थी कि मैं जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी, जिसके चलते वो मुझे आज ही गुड़िया देकर चली गई। दादी उसके हाथ में 2 गुड़िया थी और उसने एक गुड़िया मुझे दे दी। दादी ये बात सुनकर मुनिया की बात पर यकीन कर लेती है और मुनिया से कहती है कोई बात नहीं, ये गुड़िया तुम रख लो। दादी को नहीं पता था कि कितना बड़ा संकट उनके चारों ओर घूम रहा। मुनिया उस गुड़िया को रख लेती है और झूला झूलने लगती है। थोड़ी ही देर बाद मुनिया झूले से उतरकर वापस आ जाती है। दादी समय की तरफ देखती है तो समय भी तेजी से बीत रहा था और मुनिया के पापा भी घर आने ही वाले थे। दादी मुनिया से कहती है कि चलो अब घर लौट चलते हैं, तुम्हारे पापा राम भी वापस आ ही गए होंगे। मुनिया कहती है हाँ दादी, क्यों नहीं। दादी आगे बढ़कर किसी से समय का अंदाजा पूछती है तो वो व्यक्ति उन्हें समय बताता है कि यह समय 8 से ज्यादा का है। दादी और मुनिया कभी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहे थे। दादी थोड़ी सी बेचैन हो जाती है क्योंकि राम जमींदारों के यहाँ काम करके आया था, उसे भूख लगी होगी, खाना भी देना था और घर में भी काफी ज्यादा काम होते हैं। मुनिया की दादी अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए अपने घर की ओर जाना शुरू कर देती है, लेकिन जिस रास्ते से मुनिया की दादी को और मुनिया को घर जाना था वो काफी लंबा था, जिस रास्ते पे मेले की काफी ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। वहीं से एक शॉर्टकट रास्ता भी कटता था जो कि खेतों से होता हुआ मुनिया के घर तक चला जाता था। वो खेतों का रास्ता
मेले के थोड़ी दूर से ही शुरू होता था और गांव के बीच में जाकर खत्म हो जाता था। मुनिया की दादी सोचती है क्यों ना हम इस शॉर्टकट रास्ते से चले, जिससे हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मुनिया और मुनिया की दादी उस शॉर्टकट रास्ते से घर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस रास्ते के बारे में लोगों ने कई बातें उड़ा रखी थी। यानी कि उस रास्ते के बारे में लोगों ने यह कहा था कि उस रास्ते पर कुछ महसूस होता है और लोगों ने कुछ उस रास्ते पर देखा है। मुनिया की दादी इन बातों की फिक्र ना करते हुए मुनिया को लेकर उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। मुनिया की दादी को अचानक से महसूस होता है कि मुनिया की दादी के पीछे कोई चल रहा है। रात का समय था और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। दादी इस बात को अनजाना करते हुए तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद मुनिया और उनकी दादी के सामने से एक काले कलर का कुत्ता तेजी से भागकर निकल जाता है। मुनिया की दादी अब डर जाती है और मुनिया का हाथ और जोरों से पकड़कर तेजी से चलना शुरू कर देती है। मुनिया की दादी घर जाकर देखती है कि शाम वहां पहले से मौजूद था। शाम अपने काम पर से वापस आ गया था। शाम दादी से सवाल करते हुए पूछता है कि दादी कहाँ गए थे, मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। मुनिया की दादी जवाब देती है कि मुनिया मेले के लिए कह रही थी तो मुनिया को मेले घुमाने ले गई थी। श्याम कहता है चलो कोई बात नहीं माँ, आप मुझे भी बता सकते थे, मैं भी आप दोनों के साथ मेले चल देता और मेरा भी मन लग जाता और आपके साथ ही मैं रहता। मुनिया की दादी कहती है कोई बात नहीं, जिद कर रही थी, तुम अपने काम पे थे इसलिए हम दोनों ही मेले चले गए। मुनिया की दादी इस बात को खत्म करते हुए साथ ही उसको खाने के लिए कहती है कि चलो ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, तुम खाना खा लो और सो जाते हैं। सुबह मुनिया को भी स्कूल जाना है और तुम्हें भी अपने काम पर निकलना है। दादी भी काफी ज्यादा थक चुकी थी। राम को यह बात साफ तौर से पता थी कि दादी की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है और दादी से इतना काम नहीं होता है। तो श्याम कभी कभार जब काम पे से जल्दी वापस आ जाया करता था तो वो घर का खाना बना दिया करता था, क्योंकि श्याम की बीवी को गुजर जाने के बाद दादी जब बीमार रहती थी तो राम ने ही घर पे खाना बनाया था और राम को काफी अच्छा खाना बनाना आता था। राम दादी से कहता है कि माँ मैंने खाना बना रखा है और आप लोग खाइए, और सो जाते हैं। परिवार अंदर जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। ये पल काफी ज्यादा हसीन होता है। आज के समय पर किसी को इतना समय नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर दो बातें कर सके, परिवार के साथ खाना खा सके। पहले के समय पर परिवार इकट्ठा बैठकर ही खाना खाया करता था और परिवार खाना खाते समय अपने घर में हो रही सारी बातों को डिस्कस किया करते थे। आज के समय पे तो एक हाथ में स्पून और एक हाथ में मोबाइल जरूरी हो चुका है। परिवार अंदर बैठ के खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन मुनिया के हाथ में अभी भी वो गुड़िया मौजूद है। मुनिया की दादी कहती है मुनिया से कि खाना खाते समय तो इसे अपने से दूर रख दे, डांटते हुए। मुनिया कहती है दादी ठीक है, मैं खाना खाने के बाद इसे सुला दूंगी और फिर मैं भी सो जाऊंगी। मुनिया की दादी कहती है कि ठीक है, इतना गुड़िया में ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। दादी मुनिया के लिए काफी ज्यादा सपने देख चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। मुनिया कहती है कि हाँ दादी, मैं पढ़ाई में भी ध्यान दे रही हूँ। मुनिया की दादी मुनिया को देखती है। मुनिया सो चुकी थी और मुनिया के पास वो गुड़िया अभी भी सो रही थी। मुनिया की दादी उस गुड़िया को उठाकर टांड पर रख देती है। टांड मानो पहले के समय पर घर में टांड बना दिया करते थे, आज भी घरों में मौजूद है और उस टांड पर घर का सामान रखा करते थे, जैसे कि जो सामान काफी दिनों बाद, महीनों बाद यूजेबल है, उसे हम टांड पर रख दिया करते थे। मुनिया की दादी उस गुड़िया को उठाकर टांड पे रख देती है और टांड की हाइट कम से कम भी 5 से 5.5 फुट होती ही होती है।
मुनिया की दादी उस गुड़िया को टांड पे रख देती है और मुनिया के पास लेटकर सो जाती है। सुबह पहली किरण के साथ ही दादी उठ जाया करती थी। हमेशा की बात यह थी कि दादी सूरज की पहली किरण निकलते ही अपना बिस्तर छोड़ दिया करती थी और उठ जाया करती थी। आज के समय तो 12-12, 1-1 बजे उठते हैं, कोई परवाह ही नहीं है समय की। मुनिया की दादी उठकर अपना चूल्हा चौका संभालने के लिए बाहर जाती है और चूल्हे चौके पर उसके पिताजी के लिए राम के लिए खाना बनाती है, मुनिया के लिए खाना बनाती है, अपने लिए खाना बनाती है। और जब अंदर मुनिया को स्कूल के लिए जगाने आती है तो दादी कुछ ऐसा देखती है कि मुनिया के पास वो गुड़िया अभी भी मौजूद थी। दादी मुनिया को उठाती है और नहाने के लिए कहती है, स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहती है। मुनिया तैयार होके आती है और दादी मुनिया से पूछती है कि ये गुड़िया तुमने टांड पे से उतारी कैसे? ये बात मुनिया को भी नहीं पता थी, ये गुड़िया मेरे पास कहां से आई। मुनिया दादी से फिर झूठ बोलते हुए कहती है कि दादी ये ना रात को गिर गई थी टांड पे से और मैंने उठाकर अपने पास रख ली। दादी इस बात को भी अनदेखा करते हुए मुनिया को स्कूल भेज देती है। 1 बजे मुनिया स्कूल से वापस आ जाया करती थी। आज भी वैसा ही हुआ। मुनिया स्कूल से वापस आती है, दादी उसे खाना परोस कर देती है और मुनिया खाना खाना शुरू कर देती है। घर में जो रसोई संभालती है ना लेडीज, उसे सब पता होता है कि घर में कौन कितना खाना खाता है। जैसे कि आप हो, मैं हूं, कोई और है, तो हमारी माताजियों को पता होगा कि हम कितना खाना खाते हैं। ऐसे ही मुनिया की दादी को पता था कि मुनिया मुश्किल से 2 रोटी और थोड़े से चावल खाती है, लेकिन उस दिन मुनिया ने करीब 5 रोटियां खा ली थी। दादी इस बात को देखकर हैरान तो थी, लेकिन मन ही मन दादी खुश भी थी, क्योंकि मुनिया कमजोर थी और उसके लिए दादी उसे ज्यादा खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन मुनिया 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाती। मुनिया ने इतना खाना खाया, दादी ने उसे इग्नोर कर दिया। खेल होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे समय बीतता है। मुनिया खाना खाने के बाद से लेकर शाम तक उसी गुड़िया से खेलती रहती है जो गुड़िया उसे मेले में मिली थी। दादी मुनिया को काफी बार मना भी करती है, लेकिन मुनिया दादी की बात नहीं मानती। दादी हर शाम अपने घर के बाहर बैठ के अपनी पड़ोसनों से बातें किया करती थी। सभी पड़ोसने एक घर के सामने इकट्ठा हो जाया करती थी और आपस में अपना काम खत्म होने के बाद, खाना पीना होने के बाद बातें किया करती थी। उस दिन भी दिन ऐसे ही चल रहा था और सभी औरतें दादी के घर के सामने एकत्रित थी और आपस में बातें कर रही थी। राम अभी अपने काम से वापस नहीं लौटा था। मुनिया के घर के अंदर से बर्तनों की टकराने की आवाज आती है। दादी से जो औरतें बैठी थी वो कहती है कि अम्मा, गांव में सब दादी को अम्मा कहा करते थे, अम्मा आपके घर से बर्तनों की आवाज आ रही है। दादी कहती है कि हाँ, आ तो रही है, चलो मैं जाकर देखती हूँ। दादी जब घर के अंदर जाती है तो दादी कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं। मुनिया जमीन पर बैठकर जिस पतीले में, कढ़ाई में, भगोने में दादी ने खाना बनाया था, अपने हाथ से उसी भगोने से खाना खा रही है और अपने चारों तरफ खाना फैला भी रखा है। मुनिया की दादी मुनिया को डांटते हुए कहती है कि ये क्या कर रही हो मुनिया? मुनिया कहती है चली जा यहां से,
दादी को यह बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि मुनिया कभी अपनी दादी से ऐसे बात नहीं किया करती थी। मुनिया की दादी तेज चिल्लाकर मुनिया को डांटती है, तो जो बाहर औरतें बैठी हुई थी वो घर के अंदर आ जाती हैं और देखना लगती हैं कि मुनिया ये क्या कर रही है। उनमें से एक लेडीज की नजर मुनिया की परछाई पर पड़ जाती है। वो परछाई कोई आम परछाई नहीं थी, करीब ऐसा लग रहा था कि वो परछाई 6 से 7 फुट के किसी आदमी की परछाई है। घर में काफी बातें होने लगती है और मुनिया से कोई भी सवाल पूछता है तो मुनिया उसका उल्टा ही जवाब देती है। इतने में ही राम अपने काम से वापस लौट आता है और अपने घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर गली की कोने से अपने कदमों की तेजी और ज्यादा बढ़ा देता है। राम अब बेचैन था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ लगी कैसे है। जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और देखता है मुनिया की जो हरकतें थी ना, काफी ज्यादा बदल गई थी। राम मुनिया के पास जाता है और मुनिया को कहता है कि मुनिया, ये तुम क्या कर रही हो? मुनिया अपने पिता को धक्का दे देती है और मुनिया के पिता राम मुंह के बल जमीन पर जाकर गिर जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, भूत प्रेत आत्मा जब आदमी को धक्का देती है ना, तो वो सीधा ही गिरता है, लेकिन जब छलावा किसी को धक्का देता है ना, तो वो मुंह के बल गिरता है, जैसे राम गिरा था। चाहे छलावा आपको इधर से पकड़ के धक्का दे, इधर से धक्का दे, या पीछे से धक्का दे, या आपको सामने से छाती पर से धक्का दे, आप गिरेंगे मुंह के बल ही। ये छलावे की एक क्वालिटी होती है। राम जमीन से उठता है और वो समझ जाता है कि मुनिया के साथ ये ठीक नहीं हो रहा। घर से बाहर निकलता है और मंदिर की ओर जाने लगता है। गांव में एक छोटा सा मंदिर था, वहां की कुल देवी का। वहां की कुल देवी के मंदिर में जो पंडित कहो या फिर उसे एक भाषा में अघोरी भी कह सकते हैं, वो कई सालों तक तपस्या करने के बाद इस मंदिर में स्थान ग्रहण किया था। अब उस अघोरी को हम अघोरी लेकर चलते हैं। उस अघोरी को मुनिया के पिता राम अपने घर लेकर आते हैं और अघोरी घर के अंदर पैर रखते ही घर की सारी हालातों को समझ लेता है। घर में कदम रखते ही हालातों को समझ लेता है और जो उन्होंने झोला डाल रखा था, झोला लटका रखा था, उसके अंदर हाथ डालता है और पानी निकालता है। मुनिया के पास जाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर मुनिया पर डालता है, तो मुनिया झटके से उठकर कोने में जाकर बैठ जाती है। अब सभी मुनिया को देखकर हैरान थे और परेशान थे। मुनिया उस अघोरी को जवाब देते हुए कहती है कि तू मुझे नहीं भगा पाएगा, मैं इतनी शक्तिशाली हूं जिसकी शक्ति का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब यह बात क्लियर हो चुकी थी कि मुनिया के अंदर एक चुड़ैल, मान लो चुड़ैल है, लेकिन राम को जिसने धक्का दिया था वो छलावा था। अघोरी अपने झोले में से राख की पोटली निकालता है और मुनिया की ओर फेंकता है। मुनिया वहां से खड़े होकर भागने लगती है और अब मुनिया किसी आदमी की आवाज में जवाब देती है कि चला जाए यहां से, तू यहां मरने आया है क्या? अघोरी ये समझ जाता है कि मुनिया के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं का वास है।
एक चुड़ैल और दूसरा छलावा। अघोरी मुनिया के पिता राम से कहता है कि मुनिया का उतारा यहाँ नहीं होगा, मुनिया को कुल देवी के मंदिर में लेके आओ, मुनिया का उतारा मैं वहीं करूंगा। मुनिया के पिता राम मुनिया को लेकर कैसे न कैसे उसको पकड़कर, साथ में पड़ोसी भी मदद करते हुए मुनिया को कुल देवी के मंदिर तक ले जाते हैं। अघोरी वहां पर पहले से ही एक घेरा बना के तैयार था। मुनिया को उसके अंदर बिठाया जाता है और मुनिया का उतारा किया जाता है। जब जाकर पता चलता है कि वो जो गुड़िया थी ना, वो किसी के घर के उतारा करने के बाद वहां फेंक दी गई थी और मुनिया ने उस गुड़िया को उठा लिया था, जिसके बाद से मुनिया के साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी। आज मुनिया 15 साल की हो चुकी है और आज तक मुनिया कभी मेले में नहीं गई है और ना ही मुनिया ने कभी खिलौने की जिद की है। आज मुनिया ठीक है और आज भी मुनिया मेले में जाने से खौफ महसूस करती है। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।